हर किसी को हंसाने वाला, हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान बिखेर देने वाला शख्स राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं है। हर कोई उनसे प्यार करता था और हर कोई इस वक्त उन्हें याद कर रहा है। एबीपी न्यूज पर मैं आप लोगों को दो ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो उनके संघर्ष के साथी रहे हैं, सालों से उन्हें जानते रहे हैं, काफी करीबी दोस्त रहे हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे राजू श्रीवास्तव की शख्सियत के बारे में, उनके संघर्ष के दिनों के बारे में और तमाम बातें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनके काफी पुराने दोस्त अशोक मिश्रा और उनके बिजनेस पार्टनर जिन्होंने एचआर एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी बनाई थी। उसमें से आर जो है, आर जो है वो राजू श्रीवास्तव के नाम पर रखा गया था। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। राजू श्रीवास्तव की तमाम यादें इस वक्त हमारे जहन में घूम रही हैं। यकीन नहीं आ रहा है किसी को जो कुछ हमने सुना राजू श्रीवास्तव के बारे में। आप उनके संघर्ष के साथी रहे हैं। जब राजू श्रीवास्तव संघर्ष कर रहे थे और आप भी मुंबई में संघर्ष कर रहे थे 80 के दशक में, तब से आप दोस्त हैं। क्या कुछ यादें हैं उनकी, उन संघर्ष के दिनों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे अशोक? राजू जी के बारे में सबसे पहले तो ये कि आप मेरी मनोदशा समझ सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कोई 18-19 साल का एक लड़का जो मैं खुद था, मुंबई शहर में आया और चंद दिन 10-15 दिन यहाँ वहाँ भटकता रहा। रेलवे स्टेशन पे सोना, किसी मंदिर की सीढ़ी पे सो जाना और 3-3 4-4 दिन होता था खाना नहीं मिलता था मुझे। दैट टाइम एक लेडी थी मीना श्रीवास्तव, तो वो स्टैंड अप कॉमेडियन थी उस समय की, 90s की। तो उनसे मेरा परिचय था। तो उन्होंने कहा कि अशोक, तुम इस फील्ड में भटक रहे हो, बट तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे पास रहने खाने को कुछ है नहीं। तो मेरे एक दोस्त हैं राजू श्रीवास्तव, तो फिर नाम से मैंने नहीं पहचाना। तो मैंने कहा कौन है? तो बोले वो कॉमेडी भी करता है, ये वो। उनकी दोस्त थी वो। तो मैंने कहा ठीक है, मिलाइएगा। तो अंटॉप हिल में राजू श्रीवास्तव जी, साइन में, जो मुंबई में अंटॉप हिल है, वहाँ साइन के पास एक जगह है जी। तो वहाँ पे वो 10 बाई 10 के कमरे में किसी के साथ रूम पार्टनर हुआ करते थे। तो बोले कि चलो वहां। तो वहां गए तो देखा कि कोई एक लेडी थी और राजू भाई थे। वो बुजुर्ग महिला थी, एक्ट्रेस थी। तो उनके साथ रूम पार्टनर थे। तो राजू भाई से जब मिलाया तो मैंने बोला अरे ये इनको तो फिल्म में देखा है। तो उन्होंने बोला राजू जी ने, उनका एक अंदाज था, ऐसे करते थे, बच्चन साहब के दीवाने रहे राजू भाई। हाँ जी। मैंने प्यार किया उसमें। मैंने कहा अरे वो ड्राइवर के साथ, तो सलमान खान ट्रक के ड्राइवर को मारता है, ये क्लीनर थे। तो इतनी बार फिल्म देखी कि राजू जी को मैंने पहचान लिया। तो बातचीत हुई और बताया मैंने कि मैं यूपी देवरिया से हूँ, मेरा नाम अशोक मिश्रा है और आया हूँ संघर्ष करने, मुझे हीरो बनना है सीधा। बड़े बड़े बाल, मिठुंदा का दीवाना था मैं। तो मेरी मनोदशा और मेरी हालत देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम मुझसे जुड़े रहो। और मैं उनको सर बोल रहा था। तो उनका बड़प्पन देखिए कि उन्होंने बोला आप मुझे सर मत बोलिए, आप मुझे भैया बोलिए, अच्छा लगेगा। तो मैं भैया भैया बोलना शुरू किया, राजू भैया। तो वो बोले मुझसे जुड़े रहो। इन शॉर्ट ये कहना चाहूंगा सर कि 3-4 दिन बाद मैं जहां भी था, फिर उनको मैंने एक कॉइन डाल के मैंने फोन किया उनके लैंडलाइन पे। मैंने कहा भैया भैया नमस्ते भैया, कुछ काम हो तो बताइए। तो बोले आज मेरी वीनस कंपनी की एक ऑडियो कैसेट की रिकॉर्डिंग है, आप आइए। मैं चला गया। तो मैं मुंबई शहर में भूखा प्यासा मरने वाला आदमी, 3 दिन से खाना नहीं खाया था। तो महालक्ष्मी के डियर स्टूडियो में बुलाया उन्होंने। ब्रिज के नीचे एक डियर स्टूडियो हुआ करता है, अभी भी होगा शायद। वहां बुलाए और कुछ पैरोडी मेरे से गवाया, क्योंकि मैं थोड़ा गाना गा लेता हूं। तो पैरोडी गवाई और 150 रुपया तुरंत मुझे उन्होंने कैश दिया, जब मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था। तो 150 रुपया पाया। अंदर लगा कि मैं कलाकार बहुत बड़ा हो चुका हूं मैं, क्योंकि माइक पे खड़ा किए। और बिरयानी आई तो बिरयानी खाया। उसके बाद गले लगाए, बोले आप मेरे भाई हो, डोंट वरी, कुछ होगा तो जरूर बताऊंगा। वो खुद संघर्ष कर रहे थे लेकिन आपको भी वो सहारा दे रहे थे। आपके संघर्ष में आपका साथ दे रहे थे, आपको मोटिवेट भी कर रहे थे। बिल्कुल। वो उस वक्त 1500 रुपए एक शो का लेते थे, लेकिन महीने के 10-15 शोज करते थे, यानी 15-20 हजार महीना वो कमाते थे, जो बहुत बड़ी बात है 90s के दौर में। लेकिन ये स्टारडम नहीं था जो लाफ्टर चैलेंज के बाद हुआ। फिर भी उन्होंने मुझे, जैसे ही उन्होंने 2-3 लाख रुपए का एक घर खरीदा और बोले कि अशोक मैंने मलाड में एक छोटा सा घर खरीदा है, शादी तो हुई नहीं है, तुम इतने अच्छे इंसान हो। मुझे बहुत प्यार करने लगे थे उस वक्त, 2-4 महीने हो गए थे। तो एक चटाई बिछाया, उनके घर की शिफ्टिंग में मैं था, कि एक चटाई बिछाया, एक गोल तकिया रखा जिसपे दोनों भाई ऐसे सोते थे, और
पीतल का स्टोव था जिसमें मैं हवा भरता था। तो उन्होंने उसमें बर्तन में पानी डाला, चावल डाला और दाल डाले, खिचड़ी बनाया, वो जल गया। फिर भी दोनों खाए, बोले हम ही ने बनाया, हमको ही खाना है। तो जली हुई खिचड़ी खाए। हाँ। तो इतनी सारी तो यादें हैं। आपने राजू श्रीवास्तव को बहुत करीब से संघर्ष करते हुए